अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब ने आवाम को जब बुलाया कि ए लोगो निकलो हमारे साथ धरने में और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ निकलो। ये इसमें कोई सा भी बंदा आए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब आएँ, जरदारी साहब आएँ, इमरान खान साहब आएँ, तो जो भी बंदा आएगा आम आवाम को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितने मर्ज़ी है इलेक्शन करवा लें, आवाम के ऊपर बर्डन हर बार डाला जाएगा। तो लोगों ने क्या किया कि इमरान खान साहब को वोटिंग करके उन्हें सेलेक्ट किया। जब वो आ गए इक़्तिदार में, हुकूमत में, तो उन्होंने आके महंगाई करना शुरू कर दी और उन्होंने मजबूरन ये कहा कि देखें जी, नवाज शरीफ साहब ने आर्जी तौर पर 100 रुपये डॉलर को रोका हुआ था, तो मजबूरन अब रेट जो है डॉलर का ऊपर जा चुका है। इसी वजह से हमें पेट्रोल की रेट बढ़ाने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों के रेट फिर खुद ब खुद बढ़ते चले गए जब पेट्रोल का रेट बढ़ा और बिजली का रेट बढ़ा। आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने फरमाया था कि आम आवाम को इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आईएमएफ के पास इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, उसको आईएमएफ के पास भी जाना पड़ा और आईएमएफ वालों से कर्ज़ा लिया। कर्ज़ा लेकर मुल्क को स्टैंड करने की कोशिश की, सूद के साथ कर्ज़ा वापस करना पड़ता है, तो वो उसने भी वही किया। आम आवाम का उससे भी भला नहीं हुआ, चाहे उसने जितना मर्ज़ी कर्ज़ा लिया। इसी तरह से जब आप आगे देखते हैं कि उसके बाद इमरान खान साहब उतरे और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम 6 माह के अंदर आपको ये सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ ठीक करके देंगे, आप हमें मौका दें। तो जब इनको मौका दिया गया और ये लोग जब आए तो इन्होंने आके देखा और इन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब ने बिगाड़ दिया बहुत कुछ, इसलिए हम 6 माह में इसको कुछ नहीं कर सके, तो हमें मज़ीद थोड़ा सा और वक्त दें, हम इसको ठीक करते हैं सिस्टम को, या हम इस महंगाई को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा वो भी इसमें कामयाब नहीं हो सके और वो यहाँ तक कि इतनी महंगाई हो गई कि आम बंदे का अब गुज़र बसर बहुत मुश्किल हो चुका है। मिडिल क्लास लोगों का गुज़र बसर बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने फरमाया था कि कोई भी आ जाए, ये सिस्टम जो है वो इसको आम आवाम को उन लोगों से फ़ायदा नहीं होने वाला। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस सिस्टम की वजह से सारे का सारा सेटअप जो है दरम बरम हुआ पड़ा है। आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने जो जो फरमाया वो बिल्कुल सच और सही साबित हो गया। अभी भी डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने तो अपने आप को इस सियासत से परे कर लिया है कि जिस तरह की सियासत पाकिस्तान में हो रही है, हमारी तो इसमें जगह है ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इस सियासी अमल को ठीक करना है, जमहूरियत के मुताबिक ठीक करना है, तो हमें इसको नए सिरे से स्टैंड करना पड़ेगा। और इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ एक तहरीक आगे बढ़े और इस सारे सिस्टम को बदल दे। नहीं, इसमें हमेशा से अवाम को ही आगे आना पड़ता है, अवाम को ही निकलना पड़ता है, अवाम को ही आगे बढ़कर ये सब कुछ सेटिंग करना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि हमने जब हम बाहर निकलें और हम कुछ किसी की चीज़ें जला दें, गाड़ियाँ तोड़ दें, फैक्ट्रियों को आग लगा दें, वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि पुरअमन तरीके से रोड के ऊपर आया जाए और इतनी तादाद में लोग आएँ कि सभी चाह रहे हों कि इस सिस्टम को बदल दिया जाए। तो ये होती है कि काविश, उसमें जो जिन लोगों का ये माइंड है कि हम बाहर निकलें और बाहर निकल के हम तोड़ फोड़ करें और इतनी तोड़ फोड़ करें कि शायद कि इससे तब्दीली आ जाएगी या कोई इनकलाब आ जाएगा या कोई सिस्टम चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि कानून हरकत में आएगा और जो जो लोगों के चेहरे सामने आएंगे वो सबको ऊपर कानून लागू हो जाएगा और उनको फिर यहाँ से गायब कर दिया जाएगा। तो उससे बेस्ट ये है कि एक बंदा आपको 2014 के धरनों के दौरान बता गया था कि आप पुरअमन तरीके से रोड के ऊपर आएँ, सिर्फ रोड पर आएँ और आके अपनी हाज़िरी लगवाएं। ना कोई बंदूक लेकर आनी है, कुछ भी लेकर नहीं आना, सिर्फ आपने वहाँ पे रोड पे आना है और आके इस सिस्टम को चेंज करने की बात करनी है कि ये सिस्टम बहुत गलत है, इससे आम आवाम का भला नहीं होता है। तो इससे किसी का भी अब भला नहीं होता। ये जितने भी लोग स्ट्रॉन्ग थे ना, अब वो लोग भी तंग आना शुरू हो चुके हैं। हर कोई कहीं ना कहीं से तंग है, इस वक्त कहीं ना कहीं से फंसा हुआ है। चंद वो लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और वो लोगों को दूसरों की परवाह भी कोई नहीं है। तो इसके लिए हम सबको डॉक्टर तारुल कादरी साहब को वापस बुलाना होगा और उन्हें कहना होगा कि डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे थे कि हम इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, तो हम इस सिस्टम को बदलने के लिए आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इसमें हर बंदा ये कहे, अवाम मुकम्मल तौर पे ये कहे,
عوام کی ایک میجورٹی جو وہ کم از کم 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہو جو یہ کہے کہ ہاں ہم اس سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں،